दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर मक्का है, जहां हर मुसलमान अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है। पर यह जगह हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों पहले ये जगह बिल्कुल खाली और सुनसान हुआ करती थी, जहां शायद कोई जाना ना चाहता हो। आज की तस्वीरें देख के ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कुछ टाइम पहले मक्का कैसा हुआ करता था। आज हम जानेंगे कैसे बना मक्का, इसके बनने के पीछे क्या इतिहास है। हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है, ये काफी पवित्र मानी जाती है, उसी तरह मुसलमान लोग हज के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के ये 2 शहर मक्का और मदीना काफी पवित्र स्थल माने जाते हैं। हर मुसलमान की चाहत होती है कि वो अपने जीवन में एक बार इन दोनों जगहों पर जरूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ यानी कि परिक्रमा करके अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इस्लामी काबे की क्या वैल्यू है, ये तो इसी बात से पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। जैसे कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान की तरफ से मक्का पश्चिम की तरफ है, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके ही अपनी नमाज अदा करते हैं। काबा एक क्यूब साइज की इमारत है और काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। इससे पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबा की 7 बार तवाफ करने के बाद सभी मुसलमान यात्री इसको चूमते हैं। ये पत्थर उनके लिए काफी अहम है। इसके चारों ओर बनी इमारतों को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर किया था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते यहाँ काबा की तवाफ यानी कि परिक्रमा करने आते हैं और नमाज अदा करते हैं। अरब देशों के मुताबिक मक्का में काबा को लेकर एक कहानी और भी चर्चित है। कहा जाता है कि मुसलमानों के भगवान यानी कि अल्लाह ने पहले 2 इंसान आदम और हव्वा यानी कि एक महिला और एक मर्द को बनाया और उनसे नाराज होकर अल्लाह ने उनको धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये दोनों जहां मिले वो जगह मक्का थी। यहीं आदम ने हव्वा से मिलने की खुशी में खुदा का सजदा किया और शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद उसी जगह में बाद में काबा का निर्माण किया गया। इसी के साथ एक कहानी और भी लोगों के बीच में मौजूद है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि समय के साथ काबा नष्ट हो गया और फिर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने एक साथ मिलकर इस जगह का निर्माण किया था। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान के मुताबिक ये पैगंबर थे। काबा के निर्माण के समय ये बिना छत वाली एक इमारत थी। इस इमारत की शेप रेक्टेंगल टाइप की थी और लोगों का मानना है कि इन दोनों कहानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये दोनों कहानी नबी के वक्त से पहले की हैं। इतिहासकार काबा को धार्मिक के साथ साथ एक व्यापारिक क्षेत्र बनाने का पूरा श्रेय कुसई को देते हैं। ये कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कुसई ने अपने आप को राजा घोषित करने के बाद काबा की चाबी अपने हाथ में रखी और जर्जर हो चुके काबा को फिर से बनवाया। दूर दराज क्षेत्रों से बसे अपने कुरैशी रिश्तेदारों को मक्का में लाकर बसाया। तीर्थ यात्रियों से मक्का में प्रवेश से पहले कर वसूलने का प्रावधान था। जमजम के पानी पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाए रखा, लेकिन कर चुकाने के बाद तीर्थ यात्रियों के खाने और पीने की जिम्मेदारी कुसई के प्रशासन की होती थी। इसके अलावा मुसलमान मान्यताओं के मुताबिक से मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी से मक्का में यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की थी। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 628 से 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। काबा में जो पत्थर लगा है जिसे हज करने जाने वाले यात्री चूमते हैं, उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर इस धरती का नहीं है, बल्कि इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण फरिश्ते के रूप में माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो ये सफेद रंग का था, पर दुनिया में बिगड़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। मोहम्मद साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। समय के
साथ काबा का स्वरूप भी बदल गया। बीते हुए सालों के साथ यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहाँ के आसपास में डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक काबा के आसपास की इमारतों का निर्माण करवाया था। मक्का में कब्जा करने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक, जो कि एक मुसलमान राजा ही थे, और इब्ने जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने काबा के ढांचे को आग लगा दी गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हजरत इब्राहिम की डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिद का कई बार निर्माण कराया गया, क्योंकि ये एक बार बाढ़ में भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद साल 1950 में बढ़ते तीर्थ यात्रियों के चलते इसके स्ट्रक्चर में फिर से बदलाव किए गए। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। ये क्यूबिकल शेप की एक इमारत है, जिसका दरवाजा जो पहले किसी लकड़ी का बना हुआ करता था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाजे में बदल दिया गया। काबा में ढकने वाला कपड़ा पहले मिस्र से मंगवाया जाता था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना में काफी अच्छा बन चुका है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के मुस्लिम हज यात्रा करने के लिए आते हैं। इतने लोगों का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज की यात्रा करने आने वाले लोगों के इंतजाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्रियों के खाने का इंतजाम करना हो या फिर उनकी देने वाली कुर्बानी का इंतजाम करना हो, सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हज कैसे किया जाता है। इसके लिए यात्री सबसे पहले सफेद कपड़ा बांधते हैं, जिसे एहराम कहते हैं। यह कपड़ा कफन के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं लगी होती। फिर यात्री जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वहाँ से लेके हज तक अपनी दुआएं पढ़ते जाते हैं। मक्का पहुँचने के बाद काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि तवाफ करते हैं, यानी कि उसकी परिक्रमा की जाती है। फिर अराफात के मैदान में शैतान को कंकर मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फर्ज को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्का और मदीना की यात्रा को पूरा कर इंसान हज के फर्ज को पूरा करता है। दुनिया भर के मुसलमान जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इंसान काबा में पूरे मन से अगर मन्नत मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्व है। यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। कोई कहता है कि यहाँ बहुत से गलत काम किए जाते हैं, जिसे छिपाने के लिए गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाता। तो किसी का कहना है कि यहाँ हिंदुओं के देव महादेव को कैद करके रखा गया है। हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि वहाँ मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में उन शख्स के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने के लिए आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल यहाँ पर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे दोस्तों, ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय की मानते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं।
पर सबसे खास बात ये है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही चीज लोगों के बीच में इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छिपा कर करते हैं, लेकिन हम इस विषय में आपको साफ साफ कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई तिगड़म भिड़ाकर वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर आने की कोशिश की है, वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका खुद ही हिसाब कर देती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से मुस्लिम धर्म को अपना मान चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरल वापस आया तब भी उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था जिसमें ईश्वर को बिल्कुल सच्चे दिल से माना जाता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदल कर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था और इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस भी मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहाँ गया तो उसने खुदा से दुआ की कि हे खुदा अब मुझे अपनी आगोश में ले ले। दोस्तों जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में इस तरह की इच्छा जागी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ए खुदा मुझे अपनी आगोश में ले लो, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में इस तरह के लोग चाहे किसी भी धर्म को चुन लें, वो बस अपने धर्म के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं और यही चीज इन्हें ईश्वर के इतना करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुस्लिम बना दिया कि वो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी की। अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि खुद खुदा अपने बंदों में कभी फर्क नहीं करता। तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरा किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि सच्चे दिल से अल्लाह, ईश्वर, राम किसी को भी आप मानेंगे तो वो मिलता ही है। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह और अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस ठीक यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कि खुदा की दी गई सीख को भूलकर अपनी ही कहानियां रचने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। और ऐसा ही कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता।
यहाँ तक कि उसके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकलता है और वो उसे पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। आप जिस किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।